है अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रीति गौड़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेशों के बाद अब विधानसभा में भी कामकाज पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। तो वहीं विधानसभा पहुंचकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी ने लिया जायजा। लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है और कल हमने देखा कि राजधानी देहरादून में सचिवालय में जो है कामकाज एक तरह से शुरू हो गया है और आज विधानसभा में भी कामकाज शुरू हो गया है। हम इस समय विधानसभा में हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा सभी जरूरी एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं और जो गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही हैं यहाँ पर जो व्यवस्था है एक तरह से पूरी तरह से सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था है और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, जैसे जो लोग आ रहे हैं कर्मचारी या दूसरे अधिकारीगण, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था आपने की है यहाँ बाहर गेट पर? अच्छा, उनके लिए भी है, उनके भी है। किसी के पास है तो वो अपना हाथ धो रहा है। बिल्कुल, तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है लगातार कि जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ये विधानसभा का माहौल है। कल हमने देखा था कि किस तरह से सचिवालय में जो है गतिविधियाँ बढ़ गई थी और वहाँ पर जो सरकारी कामकाज है वो शुरू हो गया था और आज विधानसभा में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो अनुसूचित से ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पहुँचेंगे और उसके नीचे के स्तर के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो 33% जो कर्मचारी हैं उनको पहुँचने की यहाँ पर जो एक तरह से कहें हिदायत दी गई है। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जो कर्मी है यहाँ पर 65 साल की एज का है तो और इसके अलावा जो महिला और पुरुष हैं उनके बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं तो उनको घर पर ही रहकर जो ऑफिस का काम है वो करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अब धीरे धीरे जो जरूरी काम है राज्य के लॉकडाउन 2 में कुछ जगह छूट दी गई है और आज से हम देख रहे हैं कि विधानसभा में भी जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई हैं। कैमरामैन विनय कैंथुला के साथ महावीर नेगी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। प्रदेश में जहां कुछ लोग लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के किन जिलों में लॉकडाउन तोड़ने वालों की क्या कुछ स्थिति है, यही बताएंगे आपको हमारे संवाददाता अशोक कुमार। पूरा देश कोरोना वायरस के चलते इस वक्त लॉकडाउन है। ऐसे में लॉकडाउन की इस स्थिति में देश का हर नागरिक लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन इस समय कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में अगर हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश में उधम सिंह नगर ऐसा ज़िला है जहां पर नियमों का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। अब तक 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अगर हम प्रदेश की जिस तरह से अभी वहाँ पर बात कर रहे हैं तो प्रदेश में 6000 से अधिक लोगों के खिलाफ लोगों को वाहन सीज किए जा चुके हैं और 4000 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं राजधानी देहरादून में गुरुवार को 6 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही अगर हम प्रदेश की बात करें तो 47 के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और 128 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अगर हम उत्तराखंड ज़िले में उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर इस समय पहले पायदान पर है। उधम सिंह नगर में 1000 से अधिक लोगों को जहां गिरफ्तार किया गया है तो वहीं सोशल साइट पर भी उधम सिंह नगर पहले पायदान पर है। हरिद्वार ज़िले की अगर हम बात करें तो हरिद्वार ज़िले में भी 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरिद्वार ज़िला इस समय दूसरे पायदान पर है। वहीं अगर उत्तराखंड राजधानी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उत्तराखंड राजधानी जो कि देहरादून है वहाँ पर 150 के आसपास लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। लगातार कहीं ना कहीं पुलिस के ठोस कदम उठाने के बावजूद भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। आईटीबीपी को भी तैनात किया गया है, क्यूआरटी को भी तैनात किया गया है, एनसीसी के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, बावजूद उसके कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड पुलिस आगे और किस तरह से ठोस कदम उठाएगी। देर से ही सही, धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी आगे उत्तराखंड पुलिस और किस तरह से ठोस कदम उठाती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किस तरह से कड़ी कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट रिंकू के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। न्यूज़ इंडिया लगातार आपको लॉकडाउन से जुड़ी हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है जो आपसे जुड़ी हुई है और आज भी हम देहरादून स्थित तपकेश्वर महादेव की एक ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए नितिन सिंह की इस खास रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस का असर पूरी देश में इसमें बड़ी तेजी से फैल रहा है और कहीं ना कहीं ये सब लोगों के जीवन में नहीं असर डाल रहा है, उनकी आस्था पर भी असर डाल रहा है। कहीं ना कहीं अब सरकार की बात माने, सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर रखा था और मोदी जी ने आके इसको 3 मई तक अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का जो मैसेज जा रहा है वो बताया जा रहा है कि आप इसका इलाज ही यही है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन ऐसी बनी नहीं जो इसका इलाज कर सके। साथ ही बात करूं मंदिरों की, तो इस हम खड़े हैं देहरादून के तपकेश्वर मंदिर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पूरी तरह सन्नाटा छा रखा है और कहीं ना कहीं आपको बताना चाहेंगे कि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। शिवरात्रि की बात की जाए, शिवरात्रि में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती और लोग बाहर बाहर तक लाइन में खड़े होते हैं। श्रद्धा और आस्था जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रतीक माना जाता है लोगों का। और कहीं ना कहीं आज अगर बात करें तो रोज यहाँ पे लोग सुबह के शाम और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती थी और लोगों की भीड़ होती थी, पर कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कितना लोग नहीं दिख रहे हैं और सन्नाटा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरह से कोरोना वायरस का असर लोगों के अंदर एक डर लेके आया, वह कहीं ना कहीं आस्था भी असर किया और लोगों सरकार ने लोगों को ये हिदायत दे रखी है आप लोग घरों से पूजा कीजिए और घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। क्योंकि मंदिरों को अगर खोला जाता है तो क्योंकि लोग आस्था के उसमें मंदिरों में भगवान के दर्शन आते हैं और जिस तरह से भीड़ लगती है उससे कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, इससे संक्रमण भी बढ़ने की समस्या आ सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है लोगों को समझा रही है लगातार कि आप लोग घरों में रहें और सुरक्षित रहें। वहीं मंदिरों की बात की जाए तो देहरादून का ये बहुत प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर में हमेशा लोग जो हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पे आया करते हैं और आया करते थे। और जहाँ तक बात करूँ मंदिरों की तो और देहरादून के सारे मंदिरों का भी हाल ऐसा ही देखा जा रहा है। वहीं से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, यहाँ के महाराज जो हैं उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह से यहाँ मंदिर में भीड़ देखी जाती है और किस तरह से कम हो रही है। जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मंदिरों में ये मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत मान्यता मानी जाती है, लोग यहाँ पे हमेशा आया करते थे, तो अब कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो खत्म सी हो गई है, तो ऐसे में आप भी क्या श्रद्धालु क्या मैसेज दे रहे हैं और किस तरह से उनको घरों से पूजा करने की बात कर रहे हैं? ऐसा इस वक्त हमारे पूरे भारतवर्ष पे, पूरी दुनिया पे इस वक्त संकट है और एक बहुत बड़ा राक्षस आदर्श रूप में सब जगह भ्रमण कर रहा है और जो भी उसकी गिरफ्त में आता है वो शिकार हो जाता है। तो हम लोगों को इससे बचना है और जितना हो सके इतनी अपनी एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है और अपने अपने घरों में रहना है। इसका बचने का एक जरिया यही है और इसकी अभी तक तो कोई दवाई भी नहीं बनी है। और हमने भी आजकल जो मोबाइल के माध्यम से हमने भी सभी भक्तों को यही सूचित किया है कि आप लोगों को मंदिर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भी इस वक्त जितने एकांतवास चाहते हैं, हम लोग भी एकांतवास चाहते हैं और कुछ भगवान का हम भी भजन करना चाहते हैं ताकि विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति स्थापित हो। यहाँ पे द्रोण ने भी भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान जब प्राप्त हुआ था द्रोण को, तब द्रोण ने भी भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी मांगा था ताकि विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति स्थापित हो। तो यही हमने भक्तों से कहा कि अपने अपने घरों में ही रह के ही आप लोग भगवान शिव का ध्यान करें एवं पूजन करें। और आपसे रहा नहीं जाता तो हमें आप फ़ोन पे जे तो अपना गोत्र और नाम दे दे, आपके नाम से हमारे पंडित लोग पूजा करेंगे और इसकी वीडियो कॉलिंग आपको जो वीडियो बना के हम आपको भेजेंगे, तो उससे भक्तों को भी संतुष्टि हो रही है और भक्त भी उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और लगभग तो मंदिर में सुबह से शाम तक कोई आता नहीं, बस हम लोग पूजा पाठ करते हैं और विश्व कल्याण के लिए भगवान शंकर से हम लोग सदैव प्रार्थना करते रहते हैं। जी आपसे एक और बात जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी 4 धाम के कपाट खुलने वाले थे इस महीने के अंत में, मुख्यमंत्री ने जो बताया था वो ये बताया था कि 4 धाम में आप लोग ना जाएं बल्कि ऑनलाइन उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ऑनलाइन घरों में देखिए। तो कहीं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना फ़र्क पड़ेगा अगर लोग वहाँ ना जाकर घरों में पूजा करते हैं, तो एक क्या मानसिकता पर क्या असर पड़ता है, श्रद्धा में कितना असर पड़ेगा इस बात का? ऐसा है, मानसिकता में तो कुछ नहीं मैं ये कहूँगा, क्योंकि हम मनुष्य हम लोग सब जानते हैं स्थिति क्या है, इस वक्त परिस्थिति क्या है, इसका हमें सामना करना है। ये लड़ाई लड़नी है, तो हर व्यक्ति जानता है, कोई अज्ञान नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। और इससे मैं तो कहूँगा कि और लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। अब की बार भले हम लोगों को यानी देश को, हमारे राज्य को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र पूरा बंद है, हमारे यहाँ पर्यटक आ नहीं पा रहा है, लेकिन इसके बाद ये संकट दूर हो जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद जो है तो भगवान सदाशिव सबकी झोलियाँ भर देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी और लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। जी आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मंदिर की तरफ से ऐसा कोई सेवा दल चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ सेवा की जा रही है लोग, क्योंकि हमने बाहर अभी पढ़ा, वहाँ पे लिखा था कि मंदिर की तरफ से कोई सेवा दल चलाया जा रहा है, कुछ मदद की जा रही है लोगों की, तो किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? ऐसा है, टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल की ओर से, और सेवा दल भक्तों को, हम भी भक्तों को फ़ोन से प्रेरित कर रहे हैं कि भाई इस वक्त बड़ी परीक्षा की घड़ी चल रही है, कई लोग मजदूर लोग भी इस इलाके में फंसे हुए हैं, उनको भी रोज़ कमाना रोज़ खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो हमने भी टपकेश्वर महादेव मंदिर की सेवा दल की ओर से यहाँ पे एक अन्न क्षेत्र हमने भी खोला है और उसमें भी भक्त लोग सहयोग कर रहे हैं और श्री महंत श्री कृष्णागिरी जी महाराज की अध्यक्षता में ये अन्न क्षेत्र का आयोजन किया जा रहा है। रोज़ 150 पौने 200 लोग 250 भोजन करते हैं और फिर डीएम की ओर से, सरकार की ओर से, पुलिस कर्मियों की ओर से और भी डिमांड बढ़ जाती है तो उतने पैकेट यहाँ पे बनाए जाते हैं और थाने में देते हैं और वो लोग वहाँ से वितरण करते हैं। और हम लोग यही कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को आप लोग जितना हो सकता है इतना उनको सहयोग करें और जो डॉक्टर लोग, जो हमारे योद्धा जो इस वक्त जो सामना कर रहे, लड़ाई लड़ रहे, जैसे एक बॉर्डर पे एक फौजी करता है, इसी तरह ये जो लड़ रहे, जो आदर्श दैत्य से जो लड़ रहे, उनका सहयोग करे, उनके ऊपर पत्थर ना फेंके, उन पर फूल फेंके, उनका स्वागत करे, उनका जितना भी धन्यवाद हम इस वक्त व्यक्त करें इतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि उन्होंने बताया कि मंदिर की तरफ से सेवा दल कार्य कर रहा है, मंदिर में भी लगातार लोगों को इस तरह से बताया जा रहा है कि आप लोग घरों से पूजा करें और किसी को अगर पूजा करने में अगर कोई मदद चाहिए या फिर किसी तरह की कोई समस्या है तो वो फ़ोन करके जानकारी दे रहे हैं कि आप इस तरह से फ़ोन करके हमें बताइए और हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा पे इसका पूरा असर पड़ा है। साथ ही आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पे हमेशा लाइन लगा करती थी लोगों के मंदिर में जाने के लिए। यहीं से लोग लाइन में आगे जाया करते थे, यहीं से मंदिर शुरू हो जाता है और यहाँ से आगे जाके शिवलिंग जो आता है, अंदर जाके शिवलिंग भी आता है जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सूना पड़ा है, बिल्कुल सुनसान है। और जैसे कि महाराज ने हमें बताया, उन्होंने यही बताया कि काफी दिनों से यहाँ पे कोई आया नहीं है और जो लोग जो हैं वो घरों से पूजा कर रहे हैं और ये लोगों को भी यही ज्यादा यही संदेश दिया जा रहा है कि आप घरों से पूजा करिए और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि यही एक तरीका है सुरक्षित रहने का। और मंदिर तो लॉकडाउन के बाद खुलेगा ही खुलेगा, उसके बाद भी आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ और आपको ये भी बताना चाहूंगा, मंदिर की मान्यता जो है वो बहुत पुरानी है, तो इसी वजह से लोग यहाँ अभी भी आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से उनका आने में अभी जो है वो प्रतिबंध लग चुका है कि आप मंदिरों में भी ना जाएं और घरों में सुरक्षित रहें। कैमरा सलाम खुशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेशों के बाद अब विधानसभा में कामकाज पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और मंत्रियों का आवागमन भी विधानसभा में लगा हुआ है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, इसी को जानने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के ऑफिस में पहुंचे हमारे वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी। लॉकडाउन 2 में जो शासकीय गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। आज विधानसभा में भी हलचल तेज हो चुकी है और जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो यहां पर बैठने लगे हैं। इस समय हम जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनके कार्यालय में आप देख सकते हैं कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। कुर्सियां बिल्कुल बाकायदा उसी तरह से हैं और बाकायदा सैनिटाइजर के साथ महाराज जी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। महाराज जी, आज बात करें, विधानसभा में गतिविधियाँ भी बढ़ा दी गई हैं, सचिवालय में भी हो गया, शासकीय काम एक तरह से कहें तो शुरू हो चुके हैं। किस तरह से जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है नॉर्मल दिनों के हिसाब से? अलग अभी जो है यहाँ पर स्टाफ हमारा लिमिटेड है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई अपना काम शुरू कीजिए, तो आज हम बैठना शुरू कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हमारा जनजीवन सामान्य हो, उसकी तरफ एक हमने कदम बढ़ाया है। और माननीय मोदी जी का जो लॉकडाउन है उसको तो हम पालन करेंगे ही, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे और उसी तरह से काम करेंगे। तो ये हमारी एक जीवन शैली बन जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क लगा करके काम करने की। नॉर्मल दिनों के हिसाब से अगर बात करें तो कितना चेंजेस है और कितनी परेशानी भी लोगों को भी हो रही है और काम करने में भी थोड़ा दिक्कत आ रही होगी? मैं समझता हूँ कि जब हम इसका एक जीवन की शैली बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज दुनिया के अंदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग से काम कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने देखा कि टर्की की दुकानों में लोग बाहर लाइन लगे रहते हैं और जब अंदर से आदमी खाली होता तभी अंदर जाते हैं। तो इस तरह से अगर ऑफिसों में भी देखते रहेंगे, जब खाली होगा तभी अंदर आएंगे, तो मैं समझता हूं कि काम जल्दी से निपटेगा और मैं समझता हूं गति पकड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ही अपनी जीवन चर्या में ढालने के लिए कहीं ना कहीं ये शुरुआत मानकर चल रहे हैं। और ये सतपाल महाराज थे जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, इनके जो ऑफिस का है और दूसरे कार्यालयों का हम जायजा भी लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज से जो गतिविधियां शुरू हुई हैं उसके बाद से यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि लोग भी यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। अभी यहाँ से थोड़ा ही आगे यहाँ पर
हरक सिंह रावत का भी आवास है और उनके जो कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी लगातार जो अन्य जो अधिकारीगण हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक तरह से गतिविधियाँ हैं वो तेज हो चली हैं कार्यालयों में भी। आपसे सर हम जानेंगे, नॉर्मल दिनों में जो काम होता था, अब जो लॉकडाउन के दौरान क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किस तरह से काम किया जा रहा है? काम तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग तो कर ही रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, रोज आ रहे हैं। नहीं तो इसके अलावा दिक्कतें, क्योंकि क्या है कि लोगों से दूर भी रहना है, मास्क भी पहनना है, सैनिटाइजर का यूज़ भी करना है, ऐसे में दिक्कत तो आ ही रही होगी। अब दिक्कत थोड़ा बहुत तो रहती है, तो कैसे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, परेशानियों के सामना तो करना ही पड़ता है और आमतौर पर जिस तरह से हमारी जो दिनचर्या है कि हम मिलनसार और घुल मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू ही अपने कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन विनय कैंथोला के साथ महावीर नेगी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। लॉकडाउन के चलते गरीब और असहाय लोगों के आगे अब रोजी रोटी का संकट पूरी तरीके से गहराने लगा है। ऐसे में इन लोगों की दिनचर्या किस तरह से गुजर रही है, ये जानने की कोशिश की न्यूज़ इंडिया संवाददाता आशीष पडोला ने। देश भर में लॉकडाउन के बाद आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के सामने काफी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी के चलते इन लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। और ऐसे ही सड़क किनारे एक जो कुछ घर यहाँ पर राजस्थानी लोगों के बसे हुए हैं, उनका जायजा लेने न्यूज़ इंडिया पहुंचा है। आखिर उनके हालात कैसे हैं इस विश्वव्यापी महामारी के दौरान, जब पूरी तरह से सब कुछ बंद किया जा चुका है। आपका नाम क्या है? गीता मेरा नाम है। गीता जी, बागड़ी लुहार हैं, लोहे का काम करते हैं, रोड के किनारे रहते हैं। कब से रह रहे हैं उत्तराखंड देहरादून में? हमारी जन्मभूमि यहीं की है। ये आरा घर पे हमारा जन्म हुआ था। अच्छा, मम्मी पापा हमारे यहीं एक्सपायर हुए थे। बस हम जन्म से ये हमारा यहीं का है। वैसे तो हमें ये महामारी से है ना बहुत दिक्कतदारी आ रही है, क्योंकि लोहे का काम करते हैं, इसमें हमारा काम नहीं चल रहा है और दिक्कत परेशानी बढ़ रही है। दवाई हुआ, जैसे दूध हो गई है, राशन तो हमें सरकार दे ही रही है, जैसे दाल चावल आटा ये सब, तो उसमें डालने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, दूध। जैसे बच्चों के लिए, बच्चे रोते रहते हैं दूध के लिए, तो काली चाय बना बना के हम तो पी लेते हैं, बच्चे तो नहीं पी सकते ना। तो इस बिस्कुट के लिए रोते रहते हैं। तो कैसे ना कैसे करके अपना गुजारा हम कर ही रहे हैं कि इस बीमारी से लड़ने में हम भी उत्तराखंड में, जैसे हमारा भारत सरकार है, कि हम भी उनके साथ खड़े रहें कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से जाए। बस हमारी तो यही। राशन कार्ड बना है? हमारा राशन कार्ड भी नहीं है। आधार कार्ड बना है? आधार कार्ड है हमारा। आधार कार्ड पे कल हमें राशन मिला है, तो उन्होंने हमें किया है कि आप ये राशन खाओ 10 दिन तक, और फिर 25 तारीख तक हम तुमसे फिर राशन के लिए बात करेंगे। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो हम राशन फिर आपको दिलाएंगे। मगर हमें राशन का इतना वो नहीं है, बेकसूर की जिंदगी जा रही है। इससे ये बीमारी हमारे देश से निकले, इसका कोई हल निकल जाए, ये बस इसका निस्तारा हो जाए, ये महामारी भागे। क्योंकि इसको लेकर हम बहुत परेशान हैं, बहुत चिंता में, क्योंकि हम रोड के किनारे रहते हैं। ऐसे हमारे कोई घर तो है नहीं, तो उसमें हम लोग बंद करके अंदर घर में बैठ जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे लोग, भाई लोग सभी ऐसे ही रहते हैं खुले में। अगर हमें कोई बीमारी लगी तो कौन हमारा इलाज कराएगा? कोई नहीं करा सकता ना। फिर तो बस इसी में थोड़ा दिमाग में वो टेंशन रहती है। और मैं भी दवाई खाती हूँ, इंद्रेश से मेरा इलाज चलता है। पैदल ही जाती हूँ, पैदल ही आती हूँ, 20 दिन की दवाई लेके आती हूँ मैं। तो कैसे कैसे करके मैं दवाई भी वहाँ से लेके आती हूँ ना। तो अब चेक इन भी थोड़ी वहाँ कम ही कर रहे हैं। वैसे पर्चा लेके जाते हैं तो डॉक्टर मना नहीं करते हैं, और पुलिस वाले। क्या दिक्कत है आपको शरीर में? मुझे शरीर में दिक्कत है, जैसे थायराइड हो गया है मुझे, दिमाग की नसें कमजोर है, ब्लॉक भी है, दिल की नस ब्लॉक है मेरी। मैं दवाई खाती हूँ, ये नहीं खाती तो मुझे नींद नहीं आती। इस वजह से मैं दवाई ये 8 साल की बता रखी मेरी। ये मेरी वो है समस्या है हमारी। मेरी क्या, हम पूरे भारत की है, पूरे संसार की है। ये तो पता नहीं क्या है, क्या आके गिरा है हमारे संसार में, ये तो हम कह नहीं सकते। लिखे पढ़े हैं नहीं, अनपढ़ गंवार लोग हैं हम। तो सरकार से राशन वगैरह तो मिल रहा है जरूरत का? हाँ, हमें राशन मिल रहा है बराबर, हम भूखे नहीं रहते। बच्चे लोग हमारे दूध के बिना रहते हैं। तो अब सरकार से और प्रशासन से क्या उम्मीद, क्या मांग करेंगे आप? हमारा प्रशासन से यही मांग करेंगे, जल्द से जल्द इस बीमारी की कोई दवाई बनाए और ये इसे भगाए।
न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो बिल्कुल आपकी जो उम्मीदें हैं वो साकार हों और जल्द से जल्द उत्तराखंड को इस कोरोना और देश को इस कोरोना महामारी से निजात मिल सके। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए आशीष बडोला, देहरादून। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अब पुलिस जवानों के साथ साथ लंढौरा में रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया है। ऐसे में जवानों की मार्च के दौरान जायजा लिया न्यूज़ इंडिया संवाददाता सुशील कुमार झा ने। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लगातार सरकारी तंत्र जो है लगातार मेहनत कर रहा है और जिस तरह से आप देख सकते हैं फिलहाल जो है खानपुर के लंढौरा में जो है लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स का भी जो है लाया गया है, जो है फ्लैग मार्च चल रहा है। आपको दिखा दें जिस तरह से लगातार जो है पुलिस प्रशासन सख्ताई दिखा रही है, लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक भी कर रही है और लगातार उन लोगों को समझा भी रही है कि कोरोना वायरस किस तरह का संक्रमण है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप लोग जो है इससे हिदायत ना दें और लॉकडाउन का पालन करें। आपको दिखा दें कि रैपिड एक्शन फोर्स फिलहाल लंढौरा में जो है फ्लैग मार्च कर रही है। तमाम चौराहे और तमाम जो जिस तरह के रास्ते गली मोहल्ले हैं उनमें से निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे रही है कि अगर जिन लोगों को जो है लॉकडाउन का उल्लंघन करें कहीं ना कहीं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में देखने वाली ये बात हो कि जिस तरह से लगातार सरकारी तंत्र जो है मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं लोग कुछ पालन भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन किन लोगों में जागरूकता का कमी है उन लोगों को कहीं ना कहीं रैपिड एक्शन फोर्स का एक अलग ही रोब नज़र आएगा और तमाम तरह की जो जिस तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं समझ भी आएगा कि किस तरह से पुलिस एक सख्ताई के रूप में भी दिखा सकती है और लगातार आपको जो है लॉकडाउन का पालन करना ही होगा। सुशील कुमार झा, न्यूज़ इंडिया, खानपुर।